आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर, कुछ लोग मेरे सामने हैं। यहाँ मैं उनसे पूछूंगा कि मुख्तार अंसारी जिनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से, वो किस तरह से, किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि लोगों की नज़र में वो, जैसे अभी मौत हुई है मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से, तो कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जहर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं माफिया मर गया तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। तो किस नज़र से देखते हैं दानिश सलीम आप यहाँ? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी साहब स्टेट के सब्जेक्ट थे और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और एमएलए भी रहे। और अगर वो हिरासत में थे तो स्टेट के सब्जेक्ट थे, उनकी हिफाजत जो थी स्टेट की जिम्मेदारी थी। मुख्तार अंसारी साहब के भाई ने, अफजल अंसारी साहब ने बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट में 40 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे भाई को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में मौजूद है ये बात। उनके बेटे ने भी एप्लीकेशन लगाई कि हमारे वालिद को स्लो पॉइजन देके मारा जा रहा है, उनकी नसें जो है बिल्कुल सिकुड़ रही है और एक स्लो पॉइजन किसी तरह को उनको दिया जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दर्ज है ये बात। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। यदि ऐसी उनकी कोई शिकायत थी, देखिए, प्रूवन अंटिल गिल्टी, अगर आप गिल्टी 18 साल से जेल में थे, जेल काट रहे थे, स्टेट का सब्जेक्ट थे और एमपी रहे, माननीय सांसद भी रहे, माननीय एमएलए भी रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी थी। यदि उनके कुछ शक थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी, बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट एप्लीकेशन लगाई थी, तो इस पर कोई कमेटी बनती, इसकी कोई जांच का विषय, ये जांच का विषय जांच हुई हो ही नहीं पाई। कहीं ना कहीं सरकार का विफल रवैया रहा, जेल प्रशासन का। और अब आप अचानक अपराध अपराध के अंदर जेल प्रशासन के लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। भाई सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? अगर आपको यकीन है कि वो हार्ट अटैक से मरे, तो कहीं ना कहीं सरकार का उदासीन रवैया है। और एक माननीय पूर्व सांसद को सुनिश्चित तरीके से जहर देके मारा गया, ऐसा उनकी कंप्लेंट कह रही है और बाकायदा कोर्ट में ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज है ये बात। तो ऐसे में आप योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें मुबारकबाद नहीं देंगे कि माफिया राज जो है वो चुन चुन के खत्म कर रहे हैं? देखिए, मैं योगी साहब को मुबारकबाद जब दूंगा जब ब्रजेश राय के भी ऐसे या तो गाड़ी पलटी जाए, उन्हें मारा जाए। ब्रजेश राय जो इनके खिलाफ थे, मुख्तार अंसारी के, जिनसे बाकायदा इनकी जंग हुई, जिसमें किशन राय हत्याकांड भी था। ब्रजेश राय तो भाजपा के मेंबर है, आज बड़े नेता हैं भाजपा के। वो उनके जो मुकदमे हैं, 70-72 मुकदमे उनके ऊपर जो है, वो कहां गए? आज ब्रजेश राय खद्दर कुर्ता पहन के भाजपा में शामिल हो गए, तो आज ब्रजेश राय के माफिया नहीं रहे? और इस तरह के सैकड़ों माफिया जो वहां घूम रहे, आजाद घूम रहे मऊ के अंदर, घोसी के अंदर, इनका क्या होगा? देखिए, तथाकथित तौर से एक खास कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुख्तार अंसारी साहब किसी मामूली घर के नहीं थे। अब वो मर गए, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उनके दादा, माफिया तो माफिया ही होता है सर। देखिए, माफिया तो माफिया होता है, मगर आप ये क्यों नहीं आप ब्रजेश राय के बारे में बात क्यों नहीं करते? तो वो भी माफिया है। आप ब्रिजभूषण शरण को क्यों नहीं गाली पलटते? जो ब्रिजभूषण शरण हमारी बेटियों की अस्मत इज्जत से खेलता है, जो बेटियां हिंदुस्तान का नाम करके आती है दुनिया में, उन बेटियों की इज्जत को तार तार करता है। रेप के स्पॉस को जैसे मुकदमे पे लगते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का एमपी है। तो कहीं ना कहीं सरकार का रवैया जो है एक तरफा है, एक कम्युनिटी के खिलाफ है। यदि आप भाजपा में हैं और मुसलमान नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा देखने में आ रहा है। और ऐसे लोगों का मानना ऐसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है इस तरह का। और मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी साहब के दादा फ्रीडम फाइटर थे, उस जमाने के डॉक्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, अपनी हजारों एकड़ जमीन दांव पे लगा के अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनके इंतकाल के बाद उनके नाम से दरियागंज में अंसारी रोड बना। मुख्तार अंसारी साहब के सगे नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब पहले ब्रिगेडियर थे हिंदुस्तान आर्मी के, जो पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हुए, जिनको कहा जाता है नौशेरा का शेर। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों को नहीं पता, ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने नौशेरा का जो पोस्ट हम हार चुके थे, अपने दम पे कुछ साथियों को लेके अकेले लड़े और शहीद हो गए और वो पोस्ट वापस जीता। आज हिंदुस्तान की आर्मी सर उठा के कहती है ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नौशेरा का शेर था, तो यानी नहीं थे जी, तो वो मुसलमानों का रखवाला था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुख्तार अंसारी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने पैसे के लिए कोई माफियागर्दी नहीं की। उनकी जाति लड़ाइयां जमीनों के लेकर शुरू हुई। उस जमाने में माफिया राज था यूपी के अंदर। ब्रजेश राय जैसे गुंडे, किशन जैसे खुलेआम घूमते थे। एक जमींदार के बेटे ने हथियार उठाए अपनी जमीनें बचाने के लिए, वो लड़ा, उसे मुकदमे लगे, 18 साल जेल काटी, आज उनको मार दिया गया। मगर ब्रजेश राय का क्या होगा? जो माफिया, उनसे बड़ा माफिया था, आज वो खुलेआम भाजपा में मेंबर है। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है? आप बताइए ना। ये भी तो माफिया है, ये भी तो गुंडे, और ये तो पैसे के लिए लड़े। मुख्तार अंसारी पैसे के लिए नहीं लड़ा, वो तो बहुत बड़े लड़का था, फ्रीडम फाइटर का खानदान है उनका।
पूरी। और रॉबिन हुड आप अगर जाके पता करें घोसी बहू के अंदर जेल में क्यों गए थे? भाई उनके ऊपर मुकदमात थे। देखिए जो उन पे पहला मुकदमा, सबसे बड़ा मुकदमा मेरी नजर में तो किशन राय था। किशन का हत्याकांड था। राय जो एमएलए थे भाजपा के, और उस टाइम मुख्तार साहब जेल में थे जब उनका मर्डर हुआ। तो डायरेक्टली मुख्तार अंसारी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, ना उन्होंने अपने हाथ से कोई क्राइम किया। उनको मुकदमात में फंसाया गया, ये जांच का विषय, और ज्यादातर मुकदमे बरी हो गए। देखिए मजे की बात तो ये देखिए, ज्यादातर मुकदमात में वो बरी हो चुके थे आज के टाइम के अंदर, मगर फिर भी उनको सियासी इस्तेमाल करने के लिए, खास तौर पे 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी खबर लाने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं भाजपा का एजेंडा फेल हो गया। राम मंदिर नहीं चल पाया, इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फोड़ हो गया। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फोड़ दिया। आज जनता सवाल पूछ रही है भाजपा से। तो इन सब खबरों को दबाने के लिए एक बड़ी खबर चाहिए थी, जो मुख्तार अंसारी जी की हत्या या मृत्यु के रूप में सामने लाई गई है। ये कहीं ना कहीं जैसे देखा जाए यूपी के अंदर पहले शहाबुद्दीन, उसको भी माफिया बना के उसको भी मारा गया, अतीक अहमद उसको भी मारा गया, अब ये अंसारी, मुख्तार अंसारी को भी मारा गया। अब किसका नंबर होगा इसके बाद? देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो हिरासत में राजनीतिक हत्याकांड हो रहे हैं, सरकार के बाकायदा, सरकार के बिल्कुल हाथ के नीचे काम हो रहे हैं। आप पहले बात समझने की कोशिश, हिंदुस्तान है, ये गांधी का देश है, जहां नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पे 3 गोलियां मारी। हजारों कांग्रेसी बात तैयार थे मारने के लिए, मगर नाथूराम गोडसे को मारा नहीं गया। मौके पे फ्री ट्रायल हुआ, कोर्ट ने नाथूराम गोडसे का ट्रायल किया, उसके बाद कोर्ट ने उसे सजा दी। चाहते तो उस दिन बिरला मंदिर में जो हजारों कांग्रेसी थे, नाथूराम गोडसे के थप्पड़ मार मार के जान से मार देते, मगर नहीं, ये नेहरू गांधी का देश है, ये अदालत से चलेगा, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये क्रिमिनली सही है तो सब्जेक्ट स्टेट का ही ना, हिंदुस्तान का ही तो है ना। कोर्ट काम कर रहा है, वो जेल के अंदर है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह कैसे मार देंगे आप किसी को? तानाशाही थोड़ा ना चलेगी हिंदुस्तान में इस तरह से। दानी साहब आपके पास आता हूं। अभी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अशफाक अहमद साहब। क्या साहब, यह आप कैसे देखते हैं इनको? मुख्तार अंसारी जो अभी मौत हुई है, इनको क्या समझते हैं आप? क्या माफिया थे? क्या मुसलमानों के हमदर्द थे? क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी को जो माफिया कहा जाता है, अगर एक आदमी कहीं से जीता हुआ है, एमपी इलेक्शन जीता है, विधायक ने, सब ने वोट दिया होगा, हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोगों ने वोट दिया उस बंदे को, तो वो आदमी माफिया कैसे हो सकता है? अगर वो अच्छा काम कर रहा है जब तो किसी ने विधायक से एमपी बनाया गया। माफिया नहीं है, बिल्कुल माफिया नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये माफिया बना दिया गया उनको कि माफिया है। उनसे बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं आज खुलेआम। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, उनके पास कम केस था, सारे केस को उनको खत्म कर दिया गया। तो आप सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, आप देखिए ना, आप देखिए उनके पास कितना केस था, उनका पुराने सारे केस बंद कर दिए गए। अभी आप मुख्तार अंसारी को माफिया बता रहे हो। आप माफिया अगर एक जनता के बीच का वो नुमाइंदा है तो वो माफिया नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्होंने अच्छा समझा तभी तो वोट दिया उनको। और उन्होंने काम भी किया। एमपी शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज लोग पछता रहे हैं कि एमपी चले गए। हमारे सिवान में जो भी काम किया था वैसे ही पड़ा हुआ, आज भी उसके ऊपर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो माफिया? अगर माफिया होते तो काम ही नहीं करते, वो तो लोगों का पैसा छीनते, खाते पीते उसे। तो आप भी मानते हैं कि ये जो कि जेल के अंदर उन्हें स्लो पॉइजन जहर दिया गया और धीरे धीरे मारने की कोशिश की गई? बिल्कुल, आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मारने की कोशिश की गई। एमपी शहाबुद्दीन को जैसे मारा गया वैसे इनको भी मारा गया, सेम स्टोरी थी। पड़ताल चल रही है और कईयों को सस्पेंड भी कर दिया गया जेल में। ये तो संतुष्ट होंगे आप? ये तो प्रशासन को सस्पेंड करना, ये तो पहले से पता था कि हमको क्या करना है। नहीं करेंगे तो फिर जनता को भी तो जवाब देना होगा ना कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अरे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर कोई तबीयत खराब है, कुछ होता है तो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और छोटे से छोटे नेता आज मेदांता में चले जाते हैं, अपोलो में चले जाते हैं। तो क्या आप मुख्तार अंसारी जो है उनको आप नहीं भेज सकते थे बड़े हॉस्पिटल में? अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसका वहाँ देखभाल होता। हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गया, तो हार्ट अटैक अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होता भी, तो उनको हार्ट की बीमारी नहीं थी। अब जैसे अभी सामने आया, मुख्तार अंसारी के भाई ने बताया कि जब वो मिलने गए थे उनसे हॉस्पिटल के अंदर, तो मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले बताया कि मुझे जहर दिया गया और मुझे जहर के 15 मिनट बाद उल्टी भी आई एकदम। तो इसको किस नजरिए से आप? तो वो पोस्टमार्टम अगर सही ढंग से हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सही जांच सही से जांच हो जाए और पोस्टमार्टम सही से हो जाए उनका, या तो उनको लाया जाए एम्स में, उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, तब असलियत सामने आ जाएगी कि उनको पॉइजन दिया गया था कि नेचुरल डेथ, उनकी डेथ हुई है। मैं आता हूँ दानिश अलीम साहब के पास। जी दानिश अलीम, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप मुख्तार साहब को माफिया कह रहे हैं, कहना भी चाहिए क्योंकि मीडिया में यही बताया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बृजभूषण सिंह को आप क्या कहेंगे, जो टाडा में जेल में रहा, जे हत्याकांड, दुबई से काम करने वाले दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, जी हाँ,
ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बाकी आप चेक कर लीजिए। जे हत्याकांड में वो आरोपी था, वो 3.5 साल टाटा में उसने जेल काटी। दाऊद इब्राहिम जो देश का दुश्मन है, उसके लिए काम करने वाला, जेल काटने वाला टाटा बृजभूषण शरण सिंह आज भाजपा का सांसद है। उसके बारे में मीडिया बात नहीं करता। आप किसी का उंगली उठा रहे हैं? उंगली नहीं उठा रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। अरे आप ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मरहूम ने बाकायदा खत लिखा था इनको, वो खत मौजूद है कि घबराओ मत, नया सवेरा आएगा, ए बृजभूषण सिंह हमारी सरकार आएगी, तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, वीर सावरकर को याद करो। तो ये तो वो लोग हैं साहब, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बृजभूषण शरण सिंह जो टाटा में जेल में रहा, दाऊद के आरोपियों के साथ बाकायदा, वो आज भाजपा का एमपी बना बैठा है। उसे माफिया कहते हुए तो सबकी जबान पे ताले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक समुदाय से आता है जिस समुदाय की ताकत चल रही है। कहीं ना कहीं फेयर ट्रायल देखिए, माफिया माफिया है, माफिया को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, स्टेट की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मगर एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो सवाल तो उठेंगे साहब। हम माफिया के सपोर्टर नहीं है, मगर जब साफ दिख रहा है कि दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा जो जे हत्याकांड में आरोपी था, 3.5 साल टाटा की जेल काटी जिससे, वो आज भाजपा से एमपी बना बैठा है और उसके बाद हमारी बेटियों को इज्जतों को तार तार कर रहा है, इज्जत लूट रहा है पहलवान बेटियों की, पॉस्को जैसे मुकदमे लग रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा क्योंकि भाजपा का एमपी है। तो बड़ा अफसोस की बात है। बाकी मैं किसी तरह के किसी माफिया के साथ नहीं हूं। माफिया पे स्टेट का अधिकार है, कार्रवाई करे, जेल डाले उनको। और मुख्तार साहब भी जेल में थे 18 साल से और जेल में ही उनका इंतकाल हुआ है। तो जो उनकी जगह थी वो वहां पे थे, मगर उनको इस तरह जहर देके जिस तरह का आरोप है ये गलत है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए और सरकार इसका संज्ञान ले। संज्ञान